जय श्री कृष्णा। नमस्कार। चोरी हुई जो वस्तु होती है, खोई हुई जो वस्तु होती है, जो वस्तु गायब हो जाती है, उसके लिए देखिए एक वीडियो मैंने पहले भी बताई थी नक्षत्रों द्वारा। ठीक है। अब ये जो दूसरी वीडियो हमने बनाई है, इस वीडियो को जो है हम पता करेंगे कि लग्न द्वारा कैसे पता कर सकते हैं कि वस्तु कहाँ गई है, कैसे चोरी हुई है, कैसे गुम हुई है, कब गायब हुई है, मिलेगी नहीं मिलेगी, किस समय मिलेगी। तो ये हम लग्नों द्वारा भी पता करेंगे। ठीक है। गायब हुआ जो व्यक्ति होता है या खोया हुआ जो व्यक्ति होता है, वस्तु हो या अथवा मैं कहूँ चोरी की गई हुई वस्तु हो, कोई धन का पता प्रश्न कुंडली के द्वारा पता किया जाता है। पर यदि गायब होने का सही समय या तारीख, वर्ष, स्थान ये पता ना हो तो घटना के समय की लग्न कुंडली बनाकर कुंडली के प्रथम भाव से विचार करना चाहिए। लग्न में जो राशि या नक्षत्र घटना के काल का निकलता है, प्रथमता उसी पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर हम ये कहें कि दूसरा विकल्प लग्न के रूप में मौजूद जिस ग्रह जिस नक्षत्र में हो उस पर हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, कि नक्षत्रों में कब कौन सा नक्षत्र है, तो उस हिसाब से उसका फल देखना चाहिए और ग्रह जो है उसका फल देखना चाहिए। और लग्न का हम बता ही रहे हैं। वही तीसरा विकल्प है कि घटना के समय की प्रश्न कुंडली बनाकर या चंद्रमा जिस नक्षत्र या जिस राशि में गोचर कर रहा है, विराजमान है, उसका विचार करके हमें इस चीज़ का पता लगाना चाहिए। ठीक है। हर घटना देव योग से ही होती है, ईश्वर की मर्जी से ही, ईश्वर की इच्छा से ही होती है। और प्रश्न पूछने पर भी इसका भी संयोग होता है, ईश्वर की कृपा से ही इष्ट द्वारा सही प्रश्न के सही उत्तर प्राप्त होते हैं। अतः शुद्ध अंतःकरण से विचार करने पर ही फल की उत्तम प्राप्ति होती है और फल का उत्तम परिणाम मिलता है। ठीक है। परीक्षा लेने में कपटपूर्वक, ईर्ष्यापूर्वक, छलपूर्वक प्रश्न पूछने में उत्तर भी जो है गलत निकलता है। यह ज्योतिष का सिद्धांत है। ठीक है। कलुषित अंतःकरण से विचार करने पर परिणाम सही नहीं आएगा, यह विधि का विधान है। कॉमन सी बात है कि जैसे कि आप अकेले बैठकर टेनिस, शतरंज, कोई भी ताश जैसा खेल खेल रहे हैं, तो उसी प्रकार सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़कर या इंस्टाग्राम से स्वयं देखकर विचार करने पर कोई सार्थक परिणाम नहीं निकाल सकते। तो सही परिणाम के लिए आपको शुद्ध अंतःकरण के किसी योग ज्योतिषी की जरूरत है। सही परिणाम के लिए आपको समुचित दक्षिणा भी देना चाहिए, ज्योतिषी को प्रसन्न भी करना चाहिए, ताकि ज्योतिषी भी पूर्ण तरीके से आप में मेहनत लगाकर आपके प्रश्न का उत्तर निकाले। ठीक है ना। तो यह सिद्धांत होता है। ज्योतिष वास्तव में एक शास्त्र से बढ़कर विज्ञान है। यह विज्ञान ही ज्योतिष है, यह ज्योतिष ही विज्ञान है। ज्योतिष वेदों का नेत्र है। जब ज्योतिष वेदों का नेत्र है तो नेत्र मतलब आंखें। आंखें ही हर चीज को देखती हैं, आंखें ही ढूंढकर बताती हैं। हमारे नेत्र ही हमें ढूंढकर बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कहाँ पर रखी गई है। जब भी हम किसी चीज को खोजते हैं तो नेत्रों द्वारा ही खोजते हैं। ज्योतिषानाम वेदानाम चक्षुषानाम, ज्योतिष वेदों का नेत्र है। तो कोई छोटी भी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, ज्योतिष द्वारा हम उसे भी देख सकते हैं। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। ज्योतिष ही बताएगा कि कब हमें धन मिलेगा, इस बात का पता हमें ज्योतिष बताएगा। ठीक है। ज्योतिष के अनुसार अलग अलग नक्षत्रों में गायब हुई हो जो वस्तु हुई होती है, उसके मिलने या न मिलने के अलग अलग परिणाम होते हैं। हम जिस समय जिस नक्षत्र में जो वस्तु चोरी होती है उसको अंतिम बार देखते हैं और उसी के उत्तर को सही उत्तर मानते हैं और उसी का आंसर भी सही निकलता है। यही ज्योतिष शास्त्र का नियम है। तो आइए जानते हैं कि नक्षत्रों द्वारा खोई हुई वस्तु कब, कहाँ, कैसे मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसे देखते हैं। मेरी पुरानी वीडियो में मैंने नक्षत्रों का विवरण किया है। दोबारा आपकी सहूलियत के लिए इसी वीडियो में नक्षत्रों को डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको लग्न द्वारा हम कैसे पताएं करें कि वस्तु कहाँ गई है, कहाँ गुम हो गई है। ठीक है ना। तो अभी नक्षत्रों द्वारा चलिए। पहले नंबर रोहिणी, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा और रेवती। इनको ज्योतिष में अंध नक्षत्र माना गया है। इन नक्षत्रों में गायब जो वस्तु होती है, जो वस्तु खो जाती है, उसके पूर्व दिशा में मिलने की संभावना अधिक होती है। प्रयास करने पर वह जल्दी मिल जाती है या 3 दिनों तक मिल जाती है। इन नक्षत्रों में यदि कोई वस्तु खोती है या चोरी हुई होती है, वह दूर नहीं जाती है, उसे आसपास ही तलाशना चाहिए, या कहें उसे घर में ही तलाशना चाहिए। घर में पूर्व दिशा में देखें,
3 दिन तक प्रयास करते रहें, वह 3 दिन के अंदर ही मिल जाती है। दूसरा, यदि हम देखें मृगशिखा, अश्लेषा, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, सतविका नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, ये मंद नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में कोई वस्तु गायब हुई है या चोरी हुई है तो उसके 3 दिन में मिलने की संभावना हो 3 दिन से 6 दिन में मिलने की संभावना होती है। इन नक्षत्रों में गई वस्तु दक्षिण दिशा में मिलती है। साथ ही वह वस्तु रसोई घर, अग्नि, यानी जहाँ पर गर्म चीज़ें हैं, जहाँ बिजली विभाग है आपका घर में, जहाँ गैस टंकी वगैरह रखी रहती है। अधिक रसोई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रसोई में ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं, गर्म चीज़ें रखी रहती हैं, इसलिए रसोई कहा गया है। तो ऐसी जगह पर छुपा कर रखी हुई होती है। कई बार होता है कि हमारे घर की माताएं बहनें ही काम करते समय कोई अपनी अंगूठी वगैरह या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस समय मानकर चलिए निकाल कर रसोई में ही कहीं रख देती हैं, छुपा कर रख देती हैं कि ये गिरे ना बच्चों से ही। तो ठीक है, तो ये इन नक्षत्रों में यदि कोई वस्तु खोती है तो वह रसोई में ही मिलती है। उसे रसोई में ढूंढना चाहिए, 3 से 6 दिनों में मिल जाएगी। दक्षिण दिशा में ढूंढना चाहिए, ठीक है, रसोई में भी दक्षिण दिशा में, या घर में बिजली, जहाँ पर आपका बिजली का बोर्ड लगा है उस दिशा से रिलेटेड, गर्म स्थान से रिलेटेड, ईशान कोण से रिलेटेड दक्षिण दिशा में ही हमें उसे ढूंढना चाहिए, ठीक है। वही मानकर चलिए आद्रा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, अभिजीत नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, भरणी, इन नक्षत्रों में गायब हुई या चोरी हुई जो वस्तुएं होती हैं वह पूर्व दिशा में मिल सकती हैं। वस्तु के संबंध में तलाश करने पर उसका पता या जानकारी हमें 64 दिन के भीतर मिल जाती है। 64 दिन के भीतर पता न चले तो फिर उसका जीवन भर मिलने की कोई संभावना नहीं है, वह कभी नहीं मिलती। इस स्थिति में वस्तु के अत्यधिक दूर जाने की संभावना रहती है, वह वस्तु हमें दोबारा नहीं मिलती। वही मानकर चलिए पुनर्वसु नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, ये नक्षत्र यदि निकल कर आ रहे हैं, इन नक्षत्रों में वस्तु गायब हुई है तो वह भी हमें दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन उसके उत्तर दिशा में जाने की पूर्ण संभावना होती है। उसकी तलाश करने पर हमें उसकी खबर पता चल जाएगी कि वह वस्तु उत्तर दिशा में है। उसको आप उत्तर दिशा में रखकर भूल चुके हैं, ऐसा कहा गया है। वह वस्तु आपकी उत्तर दिशा में ही रहती है, ठीक है ना, बट आपको दोबारा मिलती नहीं है। हाँ, आप अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से उसको ढूंढवा सकते हैं, उनके द्वारा वह मिल सकती है, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इन नक्षत्रों में यदि वो चीज़ गई है तो आपको नहीं मिलेगी। अपने बच्चों से या अपनी मैडम से आप उसको ढूंढवा सकते हैं, ठीक है ना, तब जो है आपको मिल जाएगी। वही मानकर चलिए भद्रा या व्यतिपात योग हो या अमावस्या हो, भद्रा तिथि हो, व्यतिपात योग हो या अमावस्या हो, इनमें खोई हुई वस्तु, इनमें गया हुआ धन, इनमें आपने किसी को पैसा उधार दिया है या इनमें कोई व्यक्ति घर से बाहर चला गया है, तो ये आपको नहीं प्राप्त होने वाली जीवन भर। ये कॉमन सी बात है। अभी बात कर रहे थे हम लग्न के अनुसार खोई हुई वस्तु का संबंध कैसे है, कैसे विचार करें, कैसे पता करें। यदि कोई वस्तु गायब हुई है या चोरी हुई है या कोई व्यक्ति चला गया है किसी वस्तु के संबंध में जानने के लिए, कोई प्रश्न कर रहा है, तो जिस समय वह प्रश्न कर रहा है उस समय की लग्न कुंडली बनाकर देख लेना चाहिए, या जिस समय वस्तु चोरी हुई है उस समय की लग्न कुंडली बनाकर हमें उस प्रश्न का कथन करना चाहिए, उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। मानकर चलिए मेष लग्न में कोई वस्तु चोरी होती है तो प्रश्न काल के दौरान मेष लग्न में जो वस्तु चोरी होती है वह पूर्व दिशा में जाती है। चोर ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति होता है, कोई उच्च श्रेष्ठ वर्ग का व्यक्ति होता है। उसका नाम अक्षर जो है 2 से 3 अक्षरों में उसका नाम आता है। उसका प्रथम अक्षर सा से शुरू होता है। सा नाम से वह व्यक्ति का नाम आ सकता है। कोई जरूरत के कारण वो व्यक्ति उस वस्तु को उठाकर ले जा सकता है जो कि आपको नहीं बता पाया है या भूल गया है, कुछ भी ऐसी कंडीशन बन सकती है। वह उच्च श्रेणी का ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति होता है। वही मानकर चलिए वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है, वृषभ लग्न में वस्तु चोरी हुई है तो वस्तु पूर्व दिशा में होती है और क्षत्रिय वर्ण के द्वारा चोरी की गई होती है। उसके नाम आदि अक्षर में माँ शब्द पहले निकल कर आता है, माँ से संबंधित उसका नाम आएगा,
ठीक है, सिंह राशि या वहाँ से संबंधित उसका नाम आएगा तथा उसका नाम 4 अक्षरों वाला होगा। ठीक है ना। मिथुन लग्न में यदि चोरी वस्तु होती है तो आग्नेय कोण में होती है। चोरी करने वाला व्यक्ति वैश्य वर्ण का होता है और उसका नाम का आकार से होता है। ठीक है ना। वह 3 अक्षर वाला व्यक्ति होता है। कर्क लग्न में चोरी हुई वस्तु जो होती है वह दक्षिण दिशा में मिलती है और चोरी करने वाला शूद्र वर्ण का होता है। उसका नाम ता अक्षर से प्रारंभ होता है और नाम में 3 वर्ण होते हैं। वस्तु सिंह लग्न में यदि चोरी होती है तो वह नैऋत्य कोण में प्राप्त होती है, नैऋत्य कोण में जाती है। चोरी करने वाला नौकर या कोई परिचित होता है। ऐसा परिचित जो आपकी बात मानता है, जिसको आप आपके घरेलू काम भी बता देते हैं, आपके ऑफिस के काम बता देते हैं और वो आपके कार्यों को करने में आपका सहयोग करता है या सेवा प्रदान करता है, या सेवक हो सकता है, आपके घर का नौकर हो सकता है। चोर का नाम न अक्षर से प्रारंभ होता है। ज़्यादातर वृश्चिक राशि से रिलेटेड चोर का नाम आ सकता है। नाम में 3 या 4 अक्षर होते हैं। वहीं यदि कन्या लग्न आ रही है तो चोरी हुई वस्तु पश्चिम दिशा में जाती है। चोरी करने वाली कोई स्त्री होती है और उसका नाम माँ से प्रारंभ होता है। नाम में कई वर्ण होते हैं। उसका नाम माँ से प्रारंभ होता है। राशि वहीं सिंह निकल कर आती है। माँ, मुँह, में, मोह, टा, टी, टू, टे। ठीक है ना। सिंह राशि में खास उसका नाम माँ अक्षर से निकल कर आएगा। वहीं पर यदि तुला लग्न निकल कर आ रही है प्रश्न पूछते समय तो वस्तु पश्चिम दिशा में ही जाएगी। चोरी करने वाला पुत्र या मित्र, बालक या मित्र, भाई या अन्य कोई सगा संबंधी ही होगा। इसका नाम भी आ या माँ अक्षर से होगा। आ या माँ अक्षर से होगा। अतः नाम में 3 वर्ण होते हैं। तुला लग्न में वस्तु यदि खोती है तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। वहीं वृश्चिक लग्न में चोरी हुई वस्तु पश्चिम दिशा में होती है। चोर घर का नौकर ही होता है और उसका नाम शा अक्षर से प्रारंभ होता है। उसका नाम 4 अक्षरों वाला होता है। चोरी करने वाला उत्तम वर्ण का चोर होता है। आपके घर का जो चोर रहेगा, आपके घर का जो नौकर रहेगा, वह नौकर उत्तम वर्ण का होगा। या तो नौकरों में नौकर श्रेष्ठ होगा, या वह कास्ट में ऊंची कास्ट का होगा, या बहुत ही यूनिक होगा, खास होगा, उसे सब कुछ आता होगा, सभी प्रकार के हुनर आते होंगे उसको। वहीं प्रश्न करते समय यदि धनु लग्न आ रही है तो चोरी हुई वस्तु वायव्य कोण में होती है। चोरी करने वाली कोई स्त्री होती है। उसका नाम सा अक्षर से आता है। नाम में 4 वर्ण पाए जाते हैं। 4 अक्षरों का उसका नाम होता है। वहीं चोरी करने में यदि मकर लग्न आती है तो वस्तु उत्तर दिशा में गई है, आपको ये समझना चाहिए। चोरी करने वाला वैश्य जाति का होता है। नाम 4 अक्षरों का होता है। वह सा से संबंधित उसका नाम होता है। और मानकर चलिए कुंभ लग्न आ रही है, प्रश्न पूछते समय कुंभ लग्न आ रही है तो उत्तर या पश्चिम दिशा में वस्तु गई हुई होती है। इन प्रश्न लग्न के अनुसार चोरी करने वाला व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं होता, बल्कि चूहे या अन्य जानवरों द्वारा इधर उधर कोई सामान कर दिया जाता है। वहीं मीन लग्न में वस्तु चोरी हो रही है तो वस्तु ईशान कोण में गई हुई होती है। चोरी करने वाला निम्न जाति का व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति चोरी करके वस्तु को जमीन में छुपा देता है। ऐसे चोर का नाम वा अक्षर से प्रारंभ होता है और उसके नाम में 3 अक्षर आते हैं। चोर कोई परिचित महिला या नौकरानी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं नक्षत्रों द्वारा और लग्न द्वारा कि हम कैसे वस्तु को पता करें। ये हम ज्योतिष में देख सकते हैं, प्रश्न कुंडली बनाकर, लग्न कुंडली बनाकर, चंद्र कुंडली बनाकर। और जो मेरी दूसरी वीडियो है वह केवल नक्षत्रों पर आधारित है, आप उसको भी देखकर इस फलादेश को करना सीख सकते हैं। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजर राधे। जय श्री कृष्ण।